कुरान हमें दो इंसानों के बारे में बताता है। एक ने सच शहर के बीच कहा और मरते ही जन्नत पाली, और एक ने सच जालिम के महल में कहा, मैं सच बोल रहा हूं और कोई ताकत मेरे खिलाफ नहीं ठहर सकती। और अल्लाह ने खुद उसकी हिफाजत की। पहले हम उस इंसान की कहानी आपको सुनाते हैं जिसने जान देकर हक कहा। यह बहुत पुरानी बात है। एक शहर था जिसका नाम अंताकिया था। यह शहर जाहिर तौर पर बहुत खुशहाल था। लोगों के पास दौलत थी, बाजार आबाद थे, मगर एक कमी थी। लोग अल्लाह को भूल चुके थे। वो बुतों की पूजा करते थे और सच सुनना उन्हें पसंद नहीं था। अल्लाह ताला ने इस शहर की तरफ अपने पैगंबर भेजे। पहले 2 रसूल आए। उन्होंने आकर लोगों से कहा, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। हम तुमसे कोई बदला नहीं मांगते। लेकिन शहर के लोगों ने इनकार कर दिया। कहने लगे, तुम तो हमारी तरह इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? अल्लाह ने उनकी मदद के लिए तीसरा रसूल भी भेज दिया। अब तीनों रसूल एक ही बात कहते थे, लेकिन लोग और ज्यादा जिद्दी हो गए। उन्होंने रसूलों को धमकियां दी कि अगर तुम खामोश न हुए तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। अल्लाह के नबी सब्र से कहते रहे, हम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। उसी शहर के किनारे पर एक गरीब सा आदमी रहता था। उसका नाम था हबीब। वो लकड़ी का काम करता था, इसीलिए उसे हबीब नज्जार कहा जाता है। वो न आलिम था, न सरदार, न कोई बड़ा आदमी, लेकिन उसका दिल ईमान से भरा हुआ था। एक दिन हबीब को खबर मिली कि शहर के लोग अल्लाह के रसूलों को कत्ल करने वाले हैं। ये सुनकर वो एक लम्हा भी नहीं रुका। न अपनी जान की परवाह की, न अपने बुढ़ापे की। वो फौरन दौड़ते हुए शहर की तरफ आया। जब वो पहुंचा तो देखा कि लोग रसूलों के गिर्द जमा हैं। हबीब ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की बात मान लो। ये तुमसे कोई फायदा नहीं मांगते, ये सीधी बात कहते हैं। फिर उसने कहा, मैं क्यों ना इबादत करूं उस अल्लाह की जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ हम सबको वापस जाना है। लेकिन लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें सच बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने हबीब को पकड़ लिया, उसे मारा और आखिरकार कत्ल कर दिया। जैसे ही हबीब की जान निकली, अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। न कोई हिसाब, न कोई सवाल। ये था सच बोलने का इनाम। जन्नत में पहुंचकर हबीब ने एक अजीब बात कही। उसने कहा, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे क्यों माफ किया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। सोचो, जिन लोगों ने उसे मारा, उन्हीं के लिए वो जन्नत में भी भलाई चाहता था। हबीब नज्जार कोई बादशाह नहीं था, कोई नबी नहीं था, सिर्फ एक सच्चा इंसान था, और अल्लाह ने उसका जिक्र क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज कर दिया। हबीब नज़ार की आवाज़ खामोश हो गई। मगर सच खामोश नहीं हुआ। एक शहर में एक गरीब तरखान मारा गया, लेकिन आसमान पर एक ऐलान हो गया। यह कोई पहला वाक़या नहीं था और नहीं आखिरी। अल्लाह की तारीख में एक उसूल बार बार दोहराया गया है। जब पूरी कौम खामोश हो जाए तो अल्लाह एक आदमी को खड़ा कर देता है। कभी वो शहर के किनारे रहता है और कभी वो बादशाह के महल के अंदर छुपा होता है। जगह बदल जाती है, दौर बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन इम्तिहान एक ही रहता है, सच बोलना या खामोश रहना। हबीब नज़ार बाजार के बीच खड़े हुए थे। अब जरा तसव्वुर करो, एक और आदमी है, लेकिन यह शहर नहीं, यह फिरौन का महल है, जहां एक लफ्ज भी जान ले सकता है, जहां खामोशी जिंदगी की जमानत है, और वहां भी एक दिल है जो सच को कैद नहीं कर सका। कुरान कहता है, और फिरौन के घराने में एक मोमिन मर्द था जो अपना ईमान छुपाए हुए था। यह कहानी महल के अंदर से शुरू होती है, जहां एक आदमी ने ताकत के सामने सच को तरजीह दी। फिरौन का दरबार ताकत, घमंड, डर और जुल्म से भरा हुआ। वहां सब खामोश थे, क्योंकि वहां बोलने का मतलब था मौत।
मूसा का क्या करना है? ये तो हमारे दीन के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। मूसा को कत्ल कर दो, ये हमारे दीन को बदल देना चाहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी खामोशी के बीच एक शख्स खड़ा हुआ। क्या तुम मूसा को इसलिए कत्ल करोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? अगर वो झूठा है तो उसका झूठ उसी पर पड़ेगा, और अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब की वो बात कर रहा है वो तुम पर आ जाएगा। क्या ये भी मूसा की बातों में आ गया है? क्या तुम भी मूसा के रब को अपना रब मानते हो? ऐ मेरी कौम, आज हुकूमत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो हमें कौन बचाएगा? लोग उसकी तरफ बढ़े, साजिशें बनी। कहकर इसको भी कत्ल करवा देते हैं। सुनिए अपने रिश्तेदार की बातें, अब इसका क्या करना है? कत्ल का मंसूबा तैयार हुआ, लेकिन कुरान कहता है फिर अल्लाह ने उसे उनकी साजिशों से बचा लिया। न तलवार चली, न आग जलाई गई, न खून बहा। लेकिन एक बात हो गई, एक आम आदमी अल्लाह के नजदीक तारीख बन गया। जैसे हबीब नजार ने शहर के बीच सच कहा था, वैसे ही उस मोमिन ने महल के बीच सच कह दिया। फर्क सिर्फ इतना था, एक को जन्नत फौरन मिल गई और एक को दुनिया में अल्लाह की हिफाजत। मगर अंजाम एक ही था, अल्लाह के साथ खड़े होना कभी जाया नहीं जाता।